कालू जी, आज तक तुमने मुझे दिया ही क्या है? मेरी एक ही इच्छा है, सोने के हार की। तुमने तो मेरी वो इच्छा भी पूरी नहीं की। बस मेरी शादी पर ही मेरी माँ ने एक सोने की चैन दी थी, वो भी तुम बेचकर खा गए हो। बस कालू जी, बहुत हो गया। अब मैंने कह दिया है, तुम मुझे एक सोने का हार ला कर दो, वरना मैं मेरी माँ के घर चली जाऊंगी। गौरी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं किसी पक्षी का सोने का हार चोरी करके तुम्हें ला दूंगा। हे भगवान, कितनी तेज हवा चल रही है। मैंने जो भोजन लाकर रखा था वो तो कहीं गिर गया है। अब फिर से मुझे भोजन ढूंढने जाना पड़ेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया भोजन खोजने चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया भोजन ढूंढते ढूंढते जा रही थी। वो बहुत ज्यादा उड़ रही थी, इसी वजह से वो थक जाती है और वो एक नदी के पास आकर बैठ जाती है। टुनटुनी चिड़िया नदी के पास बैठी हुई होती है, तभी उसकी नज़र एक सोने के हार पर पड़ती है। टुनटुनी चिड़िया तुरंत उस सोने के हार के पास आ जाती है। ये हार तो बहुत कीमती लगता है और ये तो सोने का हार है। लगता है किसी पक्षी का गिर गया। मुझे उस पक्षी को ढूंढकर ये हार लौटाना होगा। परंतु मुझे ये कैसे पता चलेगा कि यह हार किस पक्षी का है? मैं एक काम करती हूँ, मैं सब पक्षियों के घर घर जाकर पूछती हूँ कि ये हार किस पक्षी का है। फिर टुनटुनी चिड़िया वो हार लेकर तोते के पास जाती है। तोते जी, ये हार मुझे नदी के पास पड़ा मिला था और ये हार सोने का है। क्या ये हार आपका है? नहीं टुनटुनी चिड़िया, ये हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? टुनटुनी चिड़िया, तुम इस हार के बारे में बंटी कबूतर से पूछो। क्या पता ये हार बंटी की पत्नी का हो। ठीक है भैया, मैं बंटी कबूतर के पास जाती हूँ। फिर ये कहकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के पास चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया, सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ, तुम सुबह सुबह मेरे घोंसले में चली आई? हाँ बंटी भैया, सब ठीक है। वैसे भैया, तुम्हारी पत्नी दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? क्या बताऊं टुनटुनी चिड़िया, कल रात को मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करके अपने मायके चली गई है। बंटी भैया, मुझे ये सोने का हार नदी पर पड़ा मिला है। क्या ये सोने का हार आपकी पत्नी का है? टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरी पत्नी का कैसे हो सकता है? कल रात को मेरा झगड़ा मेरी पत्नी के साथ इसी बात पर हुआ है, क्योंकि मेरी पत्नी एक सोने के हार की डिमांड कर रही है और मैं कहाँ से सोने का हार दिलाऊं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है और इसी वजह से वो मुझसे झगड़ा करके मायके चली गई है। बंटी भैया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये हार जिस किसी भी पक्षी का है, बस उसे ये सही सलामत लौटा दूं। उसके बाद तुम और मैं तुम्हारी पत्नी के मायके चलेंगे और तुम्हारी पत्नी को मनाकर वापस घर ले आएंगे। हाँ टुनटुनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये हार जिस किसी पक्षी का भी होगा, तुम उसे जल्दी से लौटा दो। उसके बाद हम दोनों मेरी पत्नी को लेने जाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया वो सोने का हार लेकर मीनू चिड़िया के पास जाती है। मीनू बहन, मुझे ये सोने का हार नदी के पास से मिला है। क्या ये हार आपका है? नहीं नहीं टुनटुनी बहन, ये हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? मुझे लगता है ये हार किसी अमीर पक्षी का होगा। लेकिन मीनू बहन, हमारे जंगल में तो कोई भी अमीर पक्षी नहीं है। इतना महंगा हार आखिर किस पक्षी का होगा? कोई नहीं, चलो ठीक है मीनू चिड़िया, मैं कालू कौवा और गौरी कौवी के पास जाती हूँ। बस उनसे ही पूछना रह गया है, मैं उनसे भी एक बार पूछ ही लेती हूँ। फिर ये कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा के पास चली जाती है। कालू भैया, मुझे ये हार नदी के पास पड़ा मिला था। क्या ये सोने का हार तुम्हारा है? हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरा है। इस सोने के हार को मैं कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें ये हार कहाँ से मिला? गौरी बहन, मुझे ये हार नदी के पास पड़ा मिला था। ये हार पक्का तुम्हारा ही है ना? हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, ये हार मेरा ही है। मुझे ये हार शादी के वक्त मेरी माँ ने मुझे उपहार में दिया था। गौरी बहन, ये सोने का हार मुझे बहुत महंगा लगता है। यह हार अभी तो मैं लौटा रही हूँ और आगे से तुम इसे संभाल कर रखना। ये हार और किसी पक्षी को मिल जाता तो वो नहीं लौटाता। फिर हार लौटाकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी कंजूस माँ ने तुम्हें इतना महंगा सोने का हार तोहफे में दिया होगा। गौरी, जरूर तुम कुछ घोटाला कर रही हो। कालू जी, मेरी बेचारी गरीब माँ इतना महंगा हार कहाँ से देगी? मैंने तो टुनटुनी चिड़िया को झूठ बोला है कि ये हार मेरा है,
लेकिन ये हार मेरा नहीं है। गोरी, क्या एक्टिंग करती हो तुम जब टुनटुनी चिड़िया को कह रही थी कि ये हार मेरा है, तब मुझे भी सच ही लग रहा था कि ये सोने का हार तुम्हारा ही है। कालू जी, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना महंगा सोने का हार मुझे मिल गया है, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। दूसरी तरफ मिट्ठू महाराज और महारानी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया को जो सोने का हार मिला था वो असल में महारानी का हार था, जो कल रात चोरी हो गया था। मिट्ठू जी, मेरे सोने का हार किसी ने चोरी कर लिया है। कल रात जब मैं सो रही थी तो किसी चोर ने मेरे सोने का हार चुरा लिया। मेरा वो हार पुश्तैनी हार है। मिट्ठू जी, आप कुछ भी करके मेरा वो सोने का हार वापस ला कर दो। रानी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपका सोने का हार जिस किसी पक्षी ने चुराया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा भी दूंगा। मिट्ठू जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सोने का हार हमारे जंगल के ही किसी पक्षी ने चुराया है। आप सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी लें, मेरा हार जरूर मिल जाएगा। उल्लू सैनिक, जाओ जंगल के एक एक पक्षी का घोंसले की अच्छे से तलाशी लो और पता करो किसने रानी जी का हार चुराया है। जो हुकुम महाराज, मैं अभी जाता हूँ और जाकर सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेता हूँ। इतना कहकर वो उल्लू सैनिक पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेने चला जाता है। कल रात को मैंने कितनी मुश्किल से महारानी का हार चोरी किया था। अब ना जाने वो हार रात को कहाँ गिर गया। मेरी मेहनत तो बेकार हो गई। तोती महारानी का हार रात को एक कौवे ने चुराया था, जो कि रात को उसके पंजों से छूटकर नदी के पास गिर गया था। दूसरी तरफ उल्लू सैनिक बंटी कबूतर के घोंसले की तलाशी लेता है। सैनिक जी, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ, मैंने महारानी का हार चोरी नहीं किया है। आप कब से मेरे घोंसले की तलाशी ले रहे हैं? फिर वो उल्लू सैनिक मीनू चिड़िया के घोंसले में आता है और वो मीनू चिड़िया के घोंसले की अच्छे से तलाशी लेता है, परंतु वहाँ पर भी वो सोने का हार नहीं मिलता। फिर वो उल्लू सैनिक टुनटुनी के घोंसले में जाता है। उल्लू को टुनटुनी के घोंसले में भी सोने का हार नहीं मिलता, इसीलिए वो कालू कौवा के घोंसले में जाता है। उल्लू सैनिक जैसे ही कालू और गोरी के घोंसले में जाता है तो वो घोंसले में महारानी का हार देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। अच्छा, तो महारानी का हार तुम दोनों ने चुराया है। चलो कालू और गोरी, मिट्ठू महाराज के पास चलो। अरे सैनिक, ऐसे कैसे हम मिट्ठू महाराज के पास जाए? ये हार मेरा है, ये कोई महारानी का हार नहीं है। फिर वो उल्लू सैनिक कालू कौवा और गोरी कौवी को पकड़कर मिट्ठू महाराज के पास ले जाता है। रानी जी को अपना सोने का हार मिल जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है और मिट्ठू महाराज ने कालू और गोरी कौवी को एक पिंजरे में कैद कर देता है। गोरी, ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है ना ही तुमने टुनटुनी चिड़िया को झूठ बोलकर ये हार लेती और ना ही हम पिंजरे में कैद होते। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी को अपने झूठ बोलने की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जीवन में कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। आज जंगल में सभी पक्षियों ने मिलकर छम्मो चील को एक जाल में कैद कर लिया था। बहुत हो गया है, इस छम्मो चील ने हमारे जंगल में बहुत आतंक मचाया हुआ है। अब हमें इसे मिट्ठू महाराज के पास ले जाना चाहिए। छम्मो चील की सजा का ऐलान मिट्ठू महाराज ही करेंगे। हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो। अब इसका फैसला मिट्ठू महाराज ही करेंगे। बस फिर क्या था, सब पक्षी मिलकर उस छम्मो चील को पकड़कर मिट्ठू महाराज के पास ले जाते हैं। छम्मो चील, तुमने हम सब पक्षियों को बहुत परेशान किया है। अब तुम हमसे नहीं बच पाओगी, तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी। मिट्ठू महाराज, मैं जानती हूँ कि मैंने सभी पक्षियों को बहुत परेशान किया है, परंतु अब मैं माफी भी मांगती हूँ। आप सब पक्षी मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा से कभी भी किसी पक्षी का मांस नहीं खाऊंगी। प्लीज आप सब मुझे माफ कर दीजिए। नहीं मिट्ठू महाराज, ये छम्मो चील झूठ बोल रही है। ये हर बार इसी तरह माफी मांगती है और जब इसे छोड़ दे तो फिर से वही काम शुरू कर देती है। नहीं पक्षियों, मैं वादा करती हूँ मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। और अब तो मेरे अंडे से मेरा छोटा सा बच्चा भी निकलने वाला है, मुझे माफ कर दो सब पक्षी। मिट्ठू महाराज, मैंने देखा है कि छम्मो चील के अंडे में से एक नन्हा सा चील निकलने ही वाला है।
अगर आप इस छम्मो चील को कैद कर लेंगे तो फिर उस नन्हे से बच्चे का कौन ध्यान रखेगा? ठीक है छम्मो चील, अब लास्ट बार तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर फिर से दोबारा कभी भी मेरे जंगल में किसी भी पक्षी को नुकसान पहुँचाया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिठू महाराज, मैं दोबारा ऐसा करने की कभी सोचूंगी भी नहीं। मिठू महाराज छम्मो चील को माफ कर देते हैं। छम्मो चील भी खुशी खुशी अपने घोंसले में चली जाती है। अब जंगल में काफी सुकून था, सभी पक्षी प्यार से रह रहे थे। फिर उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। उस जंगल में कहीं से एक सांप आ जाता है और वो सांप बहुत खतरनाक था। जंगल में किसी को नहीं पता मैं इस जंगल में आ गया हूँ और अब मैं छुप छुप कर पक्षियों के अंडे और बच्चों को खा जाऊंगा और सारा इल्जाम उस छम्मो चील पर लग जाएगा और मुझ पर तो कोई कभी भी शक भी नहीं करेगा और इसलिए कभी भी मैं पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो सांप जंगल में किसी पक्षी के अंडे ढूंढने चला जाता है। तभी उसे एक पेड़ पर एक घोंसले में एक अंडा दिखाई देता है। अरे ये तो चिड़िया का अंडा है, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मैं जल्दी से इसे खा जाता हूँ। ये कहकर वो सांप उस अंडे को खा जाता है। वाह वाह, मजा ही आ गया, कितना स्वादिष्ट अंडा था। अब मैं इसी तरह जंगल में सब पक्षियों के अंडों और बच्चों को खाता रहूंगा। ये कहकर वो सांप फौरन वहां से चला जाता है। अरे अरे, अभी अभी तो अंडा खाकर आ रहा हूँ और क्या देख रहा हूँ, एक चिड़िया भी, चलो जाकर इसको भी खा ही लेता हूँ। बस ये कहकर वो सांप उस नन्ही सी चिड़िया को भी खा जाता है। अरे वाह, इस जंगल में तो पक्षी और उनके अंडे सभी ही स्वादिष्ट है। अब रोजाना पक्षियों को खाकर अपना पेट भरूंगा। अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, कहीं कोई पक्षी मुझे देख ना ले। मैं जल्दी से यहाँ से रफू चक्कर हो जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा रो रही थी। कहाँ चली गई मेरी नन्ही सी बेटी? पूरे जंगल में ढूंढ लिया परंतु कहीं भी नहीं मिली। कहीं ऐसा तो नहीं वो छम्मो चील ने मेरी बेटी को मारकर खा लिया हो? मुझे बहुत चिंता हो रही है मेरी बेटी की। अरे नहीं नहीं मीनू बहन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि छम्मो चील ने हमसे वादा किया था कि वो फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। टुनटुनी चिड़िया, इस चील प्रजाति का कुछ भी पता नहीं होता। जब इनको भूख लगती है तब ये सब कुछ बोलकर अपने शिकार के बारे में ही सोचते हैं। मीनू चिड़िया, तुम सही कह रही हो, यकीनन ये सब उस छम्मो चील ने ही किया होगा। मीनू चिड़िया, मैं तो कहता हूँ तुम्हें तुम्हारी बेटी को फिर से जंगल में ढूंढना होगा, क्योंकि हम इस तरह छम्मो चील पर इल्जाम नहीं लगा सकते। हाँ हाँ मीनू बहन, हम सब पक्षी मिलकर तुम्हारी बेटी को ढूंढेंगे, यकीनन सब ठीक हो जाएगा। बस अब रोजाना ही वो सांप किसी पक्षी का अंडा या फिर बच्चा मारकर खा जाता था और ये बात जंगल में किसी भी पक्षी को पता भी नहीं लग रही थी। सब पक्षी तो यही समझ रहे थे कि ये सब वो जालिम छम्मो चील ही कर रही है। टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे कहने पर मिठू महाराज ने उस छम्मो चील को माफ कर दिया था और अब दोबारा उस जालिम चील ने अपना वादा तोड़कर फिर से जंगल में आतंक मचाया हुआ है। तुम ठीक कह रहे हो कालू भैया, हमें छम्मो चील पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। शायद ये सब वो छम्मो चील ही कर रही है। बस अब हमें उस छम्मो चील के पास जाना होगा ताकि हम दोबारा से उस दुष्ट चील को कैद कर सके। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया मिठू महाराज के सैनिक के साथ उस छम्मो चील के पास जाते हैं। छम्मो चील, तुम कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। चलो अब मेरे साथ, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे भाई, अब मैंने क्या कर दिया जो मुझे सजा दिलाने की बात कर रहे हो? वाह वाह छम्मो चील, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। चलो भाई सैनिक, जल्दी से चलो, इसे मिठू महाराज के पास लेकर चलते हैं। बस फिर वो सैनिक उस छम्मो चील को पकड़कर मिठू महाराज के पास ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिंकी चिड़िया जोर जोर से रो रही थी। क्या हुआ चिंकी बेटा, तुम रो क्यों रही हो और इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? क्या हुआ है? मम्मा मुझे बचा लो, एक लंबा सा सांप हमारे घर में घुस गया था और मुझे और इस अंडे को खाने ही वाला था कि तभी उसने आपको आते देखा तो वो तुरंत यहाँ से भाग गया। क्या? लंबा सा सांप? परंतु हमारे जंगल में सांप कहाँ से आ गया? हमारे जंगल में तो कोई भी सांप नहीं है।
मुझे लगता है चिंकी शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। अब तुम सो जाओ। नहीं नहीं मम्मा, हमारे जंगल में एक बड़ा सा सांप आ गया है। आप सब पक्षी गलत समझ रहे हो। इस बार छम्मो चील ने नहीं बल्कि उस सांप ने ही सब पक्षियों के अंडे और बच्चों को खा लिया है। हाय रे, अब मैं क्या करूं? आखिर हम सब पक्षी उस बड़े से सांप को कैसे पकड़ेंगे? ठीक है चिंकी बेटा, अब मैं जा रही हूँ। तुम घर को अंदर से बंद करके रखना और घर के बाहर तो बिल्कुल भी मत जाना। बस ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया, अगर ये सब वो सांप कर रहा है तो हमें उसे फौरन ढूंढकर मार देना चाहिए और बेचारी छम्मो चील को छोड़ देना चाहिए। हाँ हाँ दोस्तों, अब हमें सभी को मिलकर उस सांप को ढूंढना होगा। यकीनन वो सांप हमें जरूर मिल जाएगा। फिर सब पक्षी मिलकर सांप को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगर मुझे सांप मिल गया तो मैं उसे अकेला ही मार डालूंगा, क्योंकि उसने हमारे जंगल का इतना नुकसान जो किया है। अगर मुझे वो सांप मिल गया तो मैं उसकी चटनी बना डालूंगी, क्योंकि इतना गुस्सा जो आ रहा है मुझे उस पर। आखिरकार थोड़ी ही देर में सब पक्षी मिलकर उस जालिम सांप को ढूंढ लेते हैं। जालिम सांप, हमने तुम्हें देख लिया है। तुम बड़े ही आसानी से छुपकर हमारे अंडे और बच्चे को खा रहे हो। हा 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 हा। कालू कौवे, अब पता चल गया ना तुझे? तो अब बचा के रखना अपने जग्गू बेटे को, क्योंकि उसे भी मैं नहीं छोड़ूंगा अब। हा 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 हा। दुष्ट सांप, अब तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। अब हम सब पक्षी मिलकर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बस फिर क्या था, सभी पक्षी मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और उस सांप को अपने पंजों से मारने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो सांप पूरी तरह घायल हो जाता है और तभी वो दम तोड़ देता है। चलो दोस्तों, हमने अपने एक और दुश्मन का खात्मा कर दिया। वो तो ठीक है मीनू बहन, परंतु अब आप सब मिट्ठू महाराज के पास चलो, नहीं तो वो उस बेचारी छम्मो चील को फांसी की सजा सुना देंगे। फिर सब पक्षी मिलकर मिट्ठू महाराज के पास जाते हैं। मिट्ठू महाराज रुक जाइए, आप छम्मो चील को फांसी की सजा नहीं सुना सकते, क्योंकि इसमें छम्मो चील की कोई गलती नहीं है। फिर टुनटुनी चिड़िया सारा सच मिट्ठू महाराज को बताने लगती है। टुनटुनी चिड़िया, मुझे यकीन था कि एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी और मैं यहाँ से रिहा हो जाऊंगी। छम्मो चील, हमें माफ कर दो। हमने बिना सोचे समझे तुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और तुम्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। छम्मो चील, मैं तुझे बाइज्जत बरी करता हूँ। जाओ, तुम आजाद हो, अपनी जिंदगी आराम से जी सकती हो। बस फिर छम्मो चील खुशी खुशी अपने घोंसले में चली जाती है और जंगल के सभी पक्षी फिर से सुकून से रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना।